क्या आपने कभी सोचा है कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सर्किट ब्रेकर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ओवरलोड्स या फॉल्ट्स से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, और यह सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को इंटरप्ट करके ऐसा करते हैं। इन्हें अपने पावर सिस्टम के सतर्क पहरेदार के रूप में सोचें, जो हमेशा खतरे की तलाश में रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आइसोलेटर्स होते हैं, जिन्हें कभी-कभी डिस्कनेक्ट स्विचेस भी कहा जाता है। ये किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक हिस्से को मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए फिजिकली डिस्कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में करंट को इंटरप्ट करने के लिए नहीं बने होते, जबकि सर्किट ब्रेकर्स ऐसा कर सकते हैं। तो भले ही ये दोनों कंपोनेंट्स एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन पावर सिस्टम में इनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग होती हैं। अब जबकि हमें सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स के बारे में एक बेसिक समझ मिल गई है, चलिए इनके मुख्य अंतर पर नजर डालते हैं। सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके फंक्शन और इंटरप्टिंग कैपेसिटी में होता है। सर्किट ब्रेकर्स इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड के सुपर हीरोज की तरह होते हैं, जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड जैसी एबनॉर्मल कंडीशंस में करंट फ्लो को इंटरप्ट करने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये फॉल्ट्स से जुड़े बड़े करंट्स को संभालने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं और समस्या क्लियर होने के बाद जल्दी से फिर से काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ आइसोलेटर्स वे अनसंग हीरोज होते हैं, जो चुपचाप पीछे से काम करते हैं। ये मैनुअल आइसोलेशन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, ताकि मेंटेनेंस के दौरान इक्विपमेंट को अलग किया जा सके। करंट फ्लो को इंटरप्ट करने की क्षमता न होने के कारण इनकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी कम होती है, जो उनके मेंटेनेंस के दौरान इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के रोल को दर्शाती है, न कि फॉल्ट्स के जवाब में। तो भले ही दोनों का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अहम रोल है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग हैं। सर्किट ब्रेकर्स का काम प्रोटेक्शन देना है, इमरजेंसीज में सक्रिय होना, जबकि आइसोलेटर्स रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। फंक्शंस के अलावा सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स अपने ऑपरेशन और डिजाइन में भी अलग होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो इनके अंदर इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं, जो फॉल्ट डिटेक्ट होते ही सक्रिय हो जाते हैं। यह तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है कि कॉन्टैक्ट्स खुल जाए और करंट फ्लो लगभग तुरंत इंटरप्ट हो जाए। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड के मैराथन रनर्स की तरह होते हैं, जिन्हें बार बार ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फॉल्ट क्लियर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाते हैं और अगली समस्या से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ आइसोलेटर स्ट्रॉन्ग और साइलेंट टाइप्स होते हैं। इनका ऑपरेशन सर्किट को फिजिकली डिस्कनेक्ट करने पर आधारित होता है। सर्किट ब्रेकर्स की तुलना में डिजाइन में ये सरल होते हैं और मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं, यानी इन्हें हाथ से चलाना पड़ता है। और मैराथन दौड़ने वाले सर्किट ब्रेकर्स के विपरीत आइसोलेटर्स स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं। ये फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस के लिए नहीं बने होते, बल्कि ये प्लान्ड मेंटेनेंस के समय काम में आते हैं और फिर अगले मेंटेनेंस साइकिल तक आराम करते हैं। तो सार यह है कि दोनों डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को मैनेज करने में अहम हैं, लेकिन इनका डिजाइन और ऑपरेशन एकदम अलग है। सर्किट ब्रेकर्स सतर्क पहरेदारों की तरह होते हैं, जो फॉल्ट्स पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर सिस्टम की रक्षा करते हैं। वहीं आइसोलेटर्स भरोसेमंद वर्क हॉर्सेस की तरह होते हैं, जो सुरक्षित मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन डिवाइसेस का डिजाइन और ऑपरेशन इनके फंक्शंस जितना ही यूनिक है। अब बात करते हैं कि हम पावर सिस्टम में इन कंपोनेंट्स को कहां पाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स आमतौर पर सब स्टेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में पाए जाते हैं। ये अनसंग हीरोज की तरह इक्विपमेंट की लगातार सुरक्षा करते हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रिड की रिलायबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। ये मेहनती सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह होते हैं, जो फॉल्ट आने पर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और सिस्टम को किसी भी नुकसान से बचाते हैं। दूसरी तरफ आइसोलेटर्स पावर सिस्टम के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स होते हैं। इन्हें इस तरह से रखा जाता है कि मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क को सुरक्षित तरीके से किया जा सके, बिना पूरे पावर सप्लाई में रुकावट डाले। इन्हें फैसिलिटेटर्स की तरह सोचें, जो मेंटेनेंस के दौरान पर्दे के पीछे सब कुछ स्मूथली चलने देते हैं।
तो सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स भले ही अलग अलग रोल्स निभाते हों, लेकिन दोनों ही पावर सिस्टम्स की सेफ्टी और एफिशिएंसी में बड़ा योगदान देते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, जिनके फंक्शंस अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर ये हमारे पावर सिस्टम्स को सुरक्षित रखने का पूरा समाधान देते हैं। अंत में सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स के बीच के अंतर को समझना एक मजबूत इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और मेंटेन करने की कुंजी है। हमने जाना कि सर्किट ब्रेकर्स फॉल्ट्स के खिलाफ प्रोटेक्टर्स की तरह काम करते हैं, एबनॉर्मैलिटीज के दौरान करंट फ्लो को तुरंत इंटरप्ट कर देते हैं। इसके विपरीत आइसोलेटर्स आवश्यक मेंटेनेंस के लिए एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करते हैं, सिस्टम के हिस्सों को फिजिकली डिस्कनेक्ट करके। हमेशा याद रखें, ये दोनों कंपोनेंट्स भले ही अलग हों, लेकिन पावर सिस्टम्स की सेफ्टी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको और भी जानकारीपूर्ण कंटेंट मिलता रहे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्टे इलेक्ट्रिफाइड।